नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, शिक्षक और अध्यापक के रूप में गुरु पहले भगवान है हमारे। प्रणाम, प्रणिपात और अभिनंदन करते हैं हम सारे। पाकर आशीर्वाद गुरु द्रोण से अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाया। देकर श्राप गुरु परशुराम ने कर्ण को रणभूमि में उसके ज्ञान को भुलाया। और एक गुरु की मूरत ऐसी ही होती है, वो चाहे तो रंग को राजा और राजा को रंग बना दे। और आज हमारे खास मुलाकात के क्रम में एक ऐसी है विशेष मेहमान है, श्री 1008 रामानंद जी महाराज है, जिनके आशीर्वाद और निस्वार्थ भाव सेवा से भारत के दूर दराज से यात्री उनके पास आते हैं, उनकी हर तरह की समस्याओं का इलाज ढूंढने, और यहाँ आके उनकी हर तरह की समस्याएं हल होंगी, ऐसे लोगों के मन में आस्था है। तो गुरुजी, सबसे पहले हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। हम जानना चाहेंगे कैसे हैं आप, कैसा स्वास्थ्य है आपका, कैसा मन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज हमारे आप स्टूडियो में पधारे। जय माता दी। कैसे हैं गुरुजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है मेरा। कैसा मन है आपका, कैसा सब कुछ है? बहुत अच्छा सब कुछ है। चलिए, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से देना चाहेंगे कि आप आ जाए। गुरुजी, बातचीत हम शुरू करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी, देखिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए तो लोग दूर दराज से आते हैं, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी, आप कहाँ से आते हैं? आपका जन्म स्थल के बारे में थोड़ा सा बात करें, थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये सेवा भाव की आस्था जगी कब से? मेरा जन्म स्थान जिला भिवानी हरियाणा के अंदर गांव गोदपुरा से है। मैं बचपन से ही भक्ति की लाइन में हूं, और एक ब्राह्मण थे ओम प्रकाश जी, उनके सानिध्य में मैंने सब ये भक्ति लाइन प्राप्त की है। 10वीं पास करने के बाद मैं अपने यहाँ अयोध्या चला गया, और वहां से इलाहाबाद गुरु शिवानंद के सानिध्य में इस भक्ति को प्राप्त किया है। गुरुजी के सानिध्य में, तो मतलब कहने का है कि आपके मन में ये जो सेवा भावना की जो भाव है, ये बचपन से ही थे? हाँ, बचपन से ही है। तो ये कब से आपके मन में ये भावना शुरू हुई? मतलब क्या उम्र, आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है कि कब से आपको ऐसे भाव? क्योंकि आमतौर पर होता है गुरुजी कि बच्चे इस उम्र में खेलना कूदना पसंद करते हैं। मैं सन 1998 से भक्ति के भाव में हूँ। मैं पहले मातेश्वरी की ही पूजा करता था, और आज तक मातेश्वरी की ही पूजा करता हूँ। गुरुजी, हमारे गुरु थे शिवानंद महाराज, वो भी भक्ति के अंदर शिवानंद दुर्गा का ही पाठ किया करते थे। दुर्गा माँ का? हाँ जी। आप दुर्गा माँ के भक्त हैं? दुर्गा माता के भक्त। जी बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, देखिए, कहते हैं ना कि जीवन जितना सचता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में आपके गुरु और माता पिता के किरदार के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि आपने अपने गुरुजन के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे आपके गुरुजन कौन है, आपके गुरु जी ने आपको ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया है, और आपके माता पिता से ऐसी क्या शिक्षा मिली है कि आज आप एक खुद गुरु बन गए हैं लोगों के लिए? घर के संस्कार से ही गुरु के सानिध्य में रहे। तो कुछ घर के संस्कार थे, कुछ मैं राजपूत जाति से आता हूँ, तो मेरे पैदाइशी संस्कार ऐसे दिए हैं प्रकृति ने माता पिता की सेवा की। मैं जब तक सुबह उठता था तो सुबह सबसे पहले माता पिता का ही आशीर्वाद लेके चलता था। माता पिता का आशीर्वाद लेके चलते थे। तो आपके गुरुजी से कोई ऐसी, क्योंकि कोई बात आपको याद हो कि उन्होंने आपको कोई ऐसा गुरु मंत्र दिया हो कि वो आज तक आपको याद हो, उसी पश्चिम पे आप चल रहे हैं आज तक उस चीज को लेकर? गुरु महाराज ने एक पाठ पढ़ाया था कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जियो तो दूसरे के लिए जियो। दूसरों इसी परिणाम में चल रहा हूँ आज तक। मैं जन सेवा में अपना ध्यान रखता हूँ, निस्वार्थ सभी की पूजा करता हूँ। आपके गुरुजी हैं अभी? नहीं, समाधि ले चुके हैं, सन 2008 में समाधि ले चुके हैं। समाधि ले चुके हैं गुरुजी के। आपके गुरुजी को हमारी तरफ से प्रणाम करना चाहेंगे। गुरुजी, इस बीच में जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि आप चप्पल नहीं पहनते, इसका कारण क्या है? बस एक आस्था है, देवी की आस्था करता हूँ, निस्वार्थ। मैंने चप्पल अपने प्राण के लिए त्यागी थी। कितने समय पहले? 18 साल हुए करीब। 18 साल से आपने चप्पल नहीं पहनी है? 2006 के अंदर चप्पल त्याग दी थी। तो गुरुजी, मतलब हम थोड़ा जानना चाहेंगे इसका कोई विशेष कारण है, या आपने कोई मन्नत, जैसे आमतौर पे आम लोग हम लोग देखते हैं कि कोई मन्नत लेता है, तो आपका क्या कारण, कुछ बताना चाहेंगे? मैंने चप्पल इसलिए त्यागी थी, खाली मैं श्रद्धा अनुसार अगर किसी की भक्ति या कोई जन कल्याण करना है, जब तक मेरा पूरा जीवन जीना है, जन सेवा के लिए जीना, इसलिए चप्पल त्याग कर चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात है, ऐसा एक गुरु ही कर सकते हैं, और उनकी बराबरी कभी, कहते हैं ना कि माता पिता और गुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। माता पिता से भी पहले जो आपको गुरु को दर्जा दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, हम दुर्गा माँ का आशीर्वाद आप पर है, बहुत मानते हैं आप। तो अब हम थोड़ा बात करेंगे कि भूतेश्वर धाम पर लोग पूरे भारत से अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं। तो हमें ये बताएं, भूतेश्वर धाम क्या है, कहाँ पर है, और लोगों के मन में आस्था का केंद्र विशेष कारण क्या है?
क्यों इतनी दूर दराज से आते हैं? क्या है भूतेश्वर? भूतेश्वर धाम पावटा के पास फतेहपुरा खेल नागपुर के पास पहाड़ियों के अंदर है। एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ कभी राजा भैंसवाड़ की नगरी होती थी। अच्छा। वहाँ एक प्राचीन शिवालय है जिससे पृथ्वी से पहाड़ों से ऑटोमेटिक जल प्राप्त होता है और उसी जल के ग्रहण करने से काफी बीमारियां कट जाती हैं। किसी के मन के अंदर असंतोष है, उसके स्नान करने मात्र से ही पूरी बीमारी एकदम निष्पत्त हो जाती है। कहने का मतलब पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती है। गुरुजी, ऐसा हमने ये सुना है काफी बार कि घर के आपसी कलेश या इसके अलावा भी कई तरह की जो समस्याएं होती हैं वहां पे दोग लगाने से, वहां पे जाने से सही होती हैं। क्या ये कितना सच्चाई है? थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे विस्तार से भूतेश्वर धाम के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये है कि राजा भैंसवाड़ था, उस समय यहाँ एक देवी का देवरा होता था। उस देवी देवरे के अंदर देवरा क्या होता है? देवी की एक छोटी सी चौतरी मान लो, मढ़ी मान लो, छोटा स्थान होता था जी। उस चौतरे पे ही धोख मारने से प्राचीन काल से ही हल आशीर्वाद लेने से ही इन बीमारियों का हल हो जाता है, हल हो जाता था। तब से ये मान्यता वहां पर प्राप्त है जी। गुरुजी, और उस आश्रम के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, उस वातावरण के अंदर आने से ही ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, खाली उनका सेवन करने से ही कैंसर होया, लकवा हुआ, तो किसी प्रकार की मन के अंदर जैसे ब्रेन जैसी बीमारी हो जाती है, उनको खाली घूमने से, उस जड़ी बूटी को खाने से ही अपना हल हो जाता है। जड़ी बूटी खाने से ही हल हो जाता है। तो ठीक है गुरुजी, थोड़ी सी इसी बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने जड़ी बूटियों के बारे में बात की, तो हमने सुना है कि यहाँ जड़ी बूटियां जो हैं उनके द्वारा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो है उनका इलाज हो जाता है, लाइलाज बीमारी का भी इलाज होता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, और किन किन बीमारियों का कैंसर के अलावा इलाज होता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों तक कोई पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकता है? यहाँ बीमारियों का जैसे लकवा है जी, टाइफाइड है पुराना सा पुराना। अच्छा। जैसे किसी के दिमाग की बीमारी है, वो दिमाग उसका बिल्कुल काम नहीं करता, तो यहाँ जैसे जड़ी बूटियां है, नीम गिलोई है, अच्छा, कुटक है, कुटकी है, चिरायता है, गुडमार है, जामुन है, इनके सेवन से। और एक हमारे पास एक जड़ी बूटी और है जिसको अभी बोलते हैं लीची। लीची खाने वाली लीची जी। तो उसका क्या है? पौधे से, पत्तों से, छाल से, और एक पेड़ आता है अर्जुन की छाल जी, नाम सुना है। अर्जुन की छाल से, इनके सेवन करने से मात्र ही आदमी के अंदर एक इम्यूनिटी बनती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो कुछ तो क्लाइमेट अच्छा, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो शरीर के अंदर जब ऊर्जा बढ़ती है ना, तो आदमी संपूर्ण ही ठीक हो जाता है, संपूर्ण तरीके से ठीक हो, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आप कहना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, थोड़ी सी बात करते हैं कि हम जानना चाहेंगे कि आपकी ईष्ट कौन है? हमने सुना है मंदिर परिसर में जो आप जहाँ आप मंदिर परिसर का जैसे कि आपने जिक्र किया, तो वहाँ पे श्याम जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। खाटू श्याम का निर्माण करेंगे। वैसे मैं तो हूँ तो दुर्गा पार्टी, लेकिन मैं जाप हमेशा खाटू श्याम को लेकर ही चलता हूँ। खाटू श्याम जी को लेकर चलते। तो ये मंदिर का निर्माण कब होने वाला है? मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं? तैयारियां शुरू है, इसका निर्माण जुलाई के अंदर करेंगे, गुरु पूर्णिमा के दौरान। गुरु पूर्णिमा के दौरान करेंगे। तो चलिए बिल्कुल गुरुजी, और कुछ अगर आप भूतेश्वर धाम के बारे में बताना चाहे, क्योंकि दूर दराज की जनता आपको देख रही है, तो अगर आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकती है? हमारे यहाँ अगर दूर दराज से, जैसे दिल्ली से कोई आता है, तो वहाँ पावटा आना पड़ेगा। कोटपुतली से 18 किलोमीटर आगे है पावटा जी। और पावटा से फिर वहां से किसी से पूछ ले, मशहूर प्राचीन मंदिर है, मशहूर प्राचीन मंदिर, आज से 700 साल पुराना मंदिर है। किसी से पूछ ले, भूतेश्वर जाना है, कोटपुतली भी पूछेंगे तो भी पता चल जाएगा भूतेश्वर वहां पर है। भूतेश्वर। तो कोई समय वगैरह गुरुजी मिलने का कुछ ऐसा? मिलने का समय मंगलवार और शनिवार है। मंगलवार और शनिवार कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। 10 बजे से शाम को 4 बजे तक कोई आना चाहे तो आ सकता है। गुरुजी, ये जो जड़ी बूटियों का जैसे आपने जिक्र किया, दवाइयों का जिक्र किया, तो दवाइयां जो बनाई जाती हैं, जो भी आप लोग किस फॉर्म में देते हैं, मतलब लोगों को निस्वार्थ देते हो? तो हम तो उनको हाथों हाथ वहीं तोड़वाते हैं। जड़ी बूटियां ही खिलाई जाती है, दवाई नहीं बनाते, जड़ी बूटियां ही उनको वही उनके सामने कोटते हैं और वही उसी दौरान दे देते हैं। कैंसर के अंदर इंसान चाहे तो अपने हाथ से खत्म कर सकता है। गाय का गोमूत्र और तुलसी को साथ लेकर कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इंसान अपना जो शरीर है उसको डीमोरल ना करे,
एक जोश के साथ दवाई ले तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिमाग के अंदर ये नहीं रखे कि मेरे कैंसर है। आधा कैंसर तो आदमी दिमाग में ले लेता है तो ज्यादा बीमार होता है। दिमाग में ले लेता है। बिल्कुल गुरुजी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मानसिक तौर पे अगर इंसान स्वस्थ हो तो शारीरिक बीमारियों को हराया जा सकता है, कहने का मतलब है। गुरुजी, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि देखिए आजकल धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, अपना क्या मानना है? ऐसा जी, सभी कहते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, हम सनातन धर्म से हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा शब्द है अपने गांव के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो जीतता है वही धर्म होता है। धर्म का पालन तो वो होता है, ये नहीं कि आपस में किसी को फूट डालो, वो धर्म नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। जैसे तो गुरुजी बात अगर हम, जैसे कि आपने बताया कि धर्म के बारे में आपने अपने विचार रखे जो कि बहुत खूबसूरत है। तो गुरुजी जब धाम पर तो बहुत सारे अलग हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे लोग आते होंगे, धाम तो सबके लिए खुला रहता है, कुछ और लोग भी आते हैं, अलग समाज से भी लोग आते हैं? हाँ आते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सभी आते हैं, 36 बिरादरी आती है। 36 बिरादरी आती है, कहने का मतलब, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल होता है। इसी के कारण वहां के लोगों के मन में जो आस्था है भूतेश्वर धाम के प्रति वो बनी हुई है। जी गुरुजी, गुरुजी आपने तो 12 साल भ्रमण किया है, कड़ी तपस्या की है, बड़ी मेहनत की है, पर आजकल हमारे देश में ना हर कोई बाबा बना हुआ बैठा हुआ है। देश की भोली भाली जनता को ढोंगी बाबाओं द्वारा बड़े धड़ल्ले से, मैं कहना चाह रही हूँ, ठगा जा रहा है। अंधविश्वास के नाम पर मोटी रकम लूटी जा रही है, असली जड़ी बूटियों के नाम पर मिलावट की जा रही है। आश्रम में जो छोटी छोटी बच्चियां होती है सेवा के लिए, उनके साथ आस्था का हवाला देकर उनका शोषण किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो मैंने आपसे पूछी, इन पर आपके अपने क्या विचार हैं? ऐसा जी, सभी चोले को नमस्कार करते हैं, लेकिन काफी आदमी ये कहते हैं अब भैया आप ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। एक प्रवचन देने वाला 2 करोड़ लेता खुद, वो खुद 2 करोड़ नहीं छोड़ता, लेकिन वो सामने वाले को बुराई छोड़ता है। और उसका इंसान जिस बुरे कर्म करता है तो बुरा उसको अपना जैसा बुरा कर्म करेगा उसको फल भी मिलेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था, बोला पब्लिक कहती है हे राम मर गए, हे राम आप मौजूद थे तब भी मर गए। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि भाई जो कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलता है। क्योंकि राम मौजूद था, महाभारत के युद्ध के अंदर खुद कृष्ण भगवान मौजूद थे। तब किसी ऋषि ने कहा कि हे राम पब्लिक करते हुए अब मर गए और भगवान मौजूद थे तब भी मर गए। तो कृष्ण भगवान बोला कर्म ही प्रधान है, कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा, कर्म प्रधान है। तो बिल्कुल आपकी इन सारी बातों का एक सार अगर मैं निकाल लूं तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कर्म ही प्रधान है। बिल्कुल सही बात है आपकी गुरुजी। और थोड़ा सा हम इन बातों के अलावा थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। आज आप पधारे हमारे स्टूडियो में समय निकालकर। गुरुजी को अपने काम के अलावा, सेवा भाव के अलावा और क्या क्या पसंद है, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे। आपको खाने में क्या पसंद है, इसके अलावा आपकी रुचियों के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मैं तो बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ। सादा खाना खाते हैं, और हमने सुना है कि आप दिन में एक बार ही सिर्फ खाना खाते हैं। हाँ, एक ही समय भोजन लेता हूँ, 2 बजे या 3 बजे के आसपास। अपने रोटी लेते हैं, दाल लेते हैं, हरी सब्जी लेते हैं, 3 प्रकार की सब्जी लेता हूँ एक समय। 3 प्रकार की सब्जियां, उसमें क्या क्या, मतलब आप? ज्यादातर मैं घिया खाता हूँ, लौकी। घिया हर रोज? हाँ। मतलब आपके एक खान पीन में आपके शामिल रहता है? शामिल रहती है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है इसलिए? हाँ, आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है और पसंद भी है। तो दिन में अगर सिर्फ एक टाइम खाना खाने का कारण से बता सकते हैं, जिससे हमारी जो जनता देख रही है वो भी कुछ सीख पाए, कुछ विशेष कारण हो तो? दिन में विशेष कारण ये है, एक समय का भोजन मैं अपने भाग का लेता हूँ और एक मेरे भाग का किसी और के पास भी जाता है वही भोजन। तो मैं एक समय का भोजन, मेरे वहाँ जानवर है, कुत्ता भी है, बंदर भी है, चिड़िया भी है, कबूतर भी है, मैं अपनी 4 रोटी तोड़कर उसमें चीनी मिलाकर उनको डालता हूँ। बहुत ही महान विचार है गुरुजी आपके, बहुत ही महान विचार है कि आप एक समय भोजन इसलिए लेते हैं कि एक समय तो आपने कहा कि आप अपने भाग का लेते हैं, दूसरे जो आपके समय का भाग का जो भोजन रहता है वो आप जानवरों को, पशु पक्षियों को देते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है गुरुजी। गुरुजी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बचपन का कोई आपका ऐसा किस्सा हम थोड़ा जानना चाहेंगे जिसको याद करके आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो। कोई बाल अवस्था का कोई शरारती किस्सा भी, और हम जानना भी चाहेंगे कि कोई बाल अवस्था का कोई शरारती किस्सा बताएं। कभी कभी होता है ना, हम अकेले बैठे रहते हैं, अचानक से कुछ याद आ जाता है तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
एक बार की समय की बात है, गुरुजी और हम साथ थे। तो गुरुजी ने कहा कि आप ऊंट पे बैठोगे। गुरुजी बोले? गुरुजी बोले। कितनी क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी उस समय उम्र होगी 16 साल के आसपास। अच्छा, अब तो जैसे आप मेरे गुरुजी के पास शिक्षा लेने के लिए कितनी उम्र में चले गए थे? मैं 98 से हूँ। 98 से? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? 96 से हूँ गुरुजी के पास। तो गुरुजी बोले कि ऊंट पे बैठोगे। मैं पहले कभी ऊंट पे बैठा नहीं। और ऊंट एक बार आगे उठता है, एक बार पीछे उठता है, ऐसे मैं जैसे बैठा वहां के आज भी मेरे को याद आता है। मैं जैसे ऊंट पे बैठा और नीचे गिर गया। गुरुजी भी हंसते थे काफी बार उस चीज को याद कर बार बार बोलते थे, अरे महाराज जी उस पे बैठो, भगत जी उस पे बैठो ऊंट पर। और उसको बार बार उसको देखकर बोलकर हंसते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो एक मासूमियत भरा जो बचपन होता है, उसका जो किस्सा है वो आज तक नहीं भूल पाए। तो कभी कभी होता होगा ना कि आप याद? मैंने अपनी लाइफ की आध्यात्मिक किताबें 696 पढ़ी है। मैंने बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी का भी अध्ययन किया है, रामायण महाभारत सबको पढ़ा है। लेकिन सभी के अंदर भगवान एक ही है। जैसे एक शब्द आता है, अपने तो बोल देते हैं भगवान, हिंदू बोल देते हैं ईश्वर, एक आता है गॉड शब्द जी। गॉड जैसे पहले जनता थी काफी अनपढ़ थी। गॉड का मतलब था जी फॉर जनरेट करना, ओ फॉर ऑपरेट करना, डी फॉर डिस्टोर करना। जनरेट अपने ब्रह्मा जी ने किया था, ऑपरेट अपने विष्णु जी ने किया था, डिस्टोर अपने शंकर भगवान ने किया था। ये शब्द एक ही है, शब्द एक ही है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन गुरुजी, मतलब इतने अच्छे से आपने हमें इस चीज को समझाया। मुझे भी सच बता रही हूँ पहली बार पता चला इस बारे का, इस शब्द का जो मतलब है। गुरुजी ने जिस तरीके से समझाया, मुझे लगता है जो हमारी जनता देख रही है उनको भी काफी कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा। गुरुजी, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो भी शुभ चिंतक आपको देख रहे हैं, उन तमाम जनता को आप संदेश के रूप में क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और खासकर युवा जो युवा है आज के टाइम के? आज के टाइम जो युवा, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आज देखो समय है गर्मी, कुछ समय बाद बारिश आएगी, कुछ समय बाद सर्दी आएगी। जितने जानवर हैं, जैसे गाय माता है, भगवान ने तो हमारे को एक आवाज दी पुकारने की, एक गौ माता को आवाज भी नहीं दी पुकारने की, उसका दर्द पीड़ा होती है। तो गाय माता की तरफ ध्यान दो, पशु पक्षियों की तरफ ध्यान दो, इनका सबका इनका रखवाली करोगे तो आपकी भगवान ऑटोमेटिक अपनी रखवाली करेगा और तरक्की होगी। सभी के घर के अंदर एक दोष होता है, गाय को आप भोजन दो। मैं तो एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरे प्रदेश को, इस देश को, कि ना तो गौशाला होनी चाहिए और ना ही व्रतशाला होनी चाहिए। व्रत भी हमारी माता है, उसको भी घर में रखो, गाय भी हमारी माता है, उसको भी घर में रखो। अगर करना चाहते हो गौ के लिए तो एक उपचारशाला वो करो, गांव के अंदर उपचार करो। गाँव माता जो भूखी है उनके लिए चारा डालो, अपना आप सब तैयार हो जाएगा। कहीं भगवान सभी इंसान के अंदर है, गौ माता के अंदर है, पशु उन सभी के अंदर भगवान है, कण कण के अंदर वैसे है राम। अगर सोचोगे पेड़ है वो भी भगवान है, पत्थर है वो भी भगवान है, लेकिन आस्था रखो, अंधविश्वास में मत घुसो इतने। बहुत ही खूबसूरत गुरुजी आपने बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी खूबसूरत बात हमारे सामने रखी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी गुरुजी ने दिया है कि गर्मी का मौसम, इसके अलावा भी मौसम बदलेगा। पर फिलहाल अगर हम गर्मी की बात करें, बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है। हम लोग तो बोल सकते हैं, अपना दुख दर्द बता सकते हैं, पर जो जानवर है, पशु पक्षी है, जो आसपास पेड़ पौधे हैं, तो बेजुबान है, कुछ बोल भी नहीं सकते। इंसान होने के नाते, मनुष्य हमको जीवन मिला तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम आसपास भी अपने पर्यावरण और अपने आसपास के जो बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी, उनका ख्याल रखें। गुरुजी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार मैं देना चाहूंगी कि आज आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। हमें सच में बहुत प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलके। हम चाहेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, कुशल मंगल रहे और दोबारा हमारे स्टूडियो पधारे, और माँ दुर्गा की जो असीम कृपा है आप पर और आपके जितने भी लोग आपसे जुड़े उन पर हमेशा बनी रहे, और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से हम लोगों को भी मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे। जय माता दी। देखिए, जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके चरणों में एक दिन पूरा जहान होता है। और इसी के साथ अगले खास मुलाकात के क्रम में हम फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।